सभी डीएलएड बीएसटीसी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट का हमारे इस चैनल पर स्वागत। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। सभी को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है बच्चे और सीखना। हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का नाम है बच्चे और सीखना। इसको आज अपन पढ़ेंगे। उसमें एक इकाई फर्स्ट जिसका पार्ट 2 एक पहले इस पे बन चुका है वीडियो, पार्ट 2 पढ़ेंगे। इकाई 1 इसका नाम है सीखना, लर्निंग। हमें बच्चों के संदर्भ में बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस प्रकार से, सारी चीज़ें इस यूनिट में अपन पढ़ने वाले हैं। इसका एक पार्ट पूर्व में बन चुका है, आप उसका अध्ययन कर लें, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। पूरा बना हुआ डीएलएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर वाला। ये सेकेंड ईयर की क्लास है। फर्स्ट ईयर की समस्त वीडियो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सीरीज, वो सब हमारे चैनल पर आपके उपलब्ध हैं। लगभग 60 वीडियो हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले उसमें समस्त कोर्स आप देख सकते हैं। ये सेकेंड ईयर वालों के लिए इकाई 1 है, इम्पोर्टेंट यूनिट है। आप अपनी नोटबुक खोल लें और लिखना स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, सीखने के बारे में सामाजिक अवधारणाएं क्या है। देखो, सीखना, लर्निंग जो प्रोसेस है उसके बारे में हमारे समाज में कौन कौन सी धारणाएं व्याप्त है कि कौन सा बालक सीख सकता है, कौन सा नहीं सीखता, कब सीखते हैं, लड़का जल्दी सीख सकता, लड़की जल्दी सीख सकती, इस तरह की कुछ अवधारणाएं हैं। वो क्या है उसके बारे में अपने को बताना है। ये तो है प्रचलित अवधारणाएं, यानी ऐसा तो माना जाता था पहले, लेकिन अब परिवर्तित सामाजिक अवधारणाएं, इसमें अंतर आ गया है। कौन कौन सी अवधारणा थी? देखो, समाज में आम धारणा यह है कि बच्चे कुछ नहीं जानते। ऐसी धारणा बनी हुई है कि बच्चों को कुछ नहीं आता, वे कोरी स्लेट होते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इस पर रिसर्च हुआ, धीरे धीरे सामाजिक धारणा बदली और ये अब समाज ने स्वीकार किया कि बच्चों में ज्ञान समाहित है, बच्चों में खुद में ज्ञान है और वही ज्ञान का निर्माण करते हैं और बच्चे सीखते हैं। ये अवधारणा थी, ये धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गई। चलिए देखते हैं दूसरी अवधारणा क्या थी। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और उनमें कोई विविधता नहीं होती, ऐसा माना गया। ये अवधारणा थी कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, सभी बालक यानी कि सबका सीखने का स्तर एक जैसा होता है, ऐसी अवधारणा थी। उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अब अवधारणा बदली है। बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति में अपना एक अलग टैलेंट होता है, विभिन्नता, हर बालक में अपनी अपनी विभिन्नता पाई जाती है। ये एक परिवर्तित सामाजिक अवधारणा है। तीसरी अवधारणा क्या है? लड़का व लड़कियों में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, ऐसा माना गया है, ऐसा बताते हैं। पुरानी अवधारणा है, प्रचलित अवधारणा यह है कि लड़कियां सीखने में उनकी बुद्धि लब्धि कमजोर होती है, सीख नहीं पाती, ऐसा माना जाता है। ऐसा एक प्रचलित अवधारणा है। लेकिन ये अवधारणा क्या करती है? जेंडर असमानता को अभिव्यक्त करती है, यानी असमानता पैदा करती है। लड़का और लड़कियां विभेद पैदा करती है। धीरे धीरे बदलाव आया और अब इस धारणा में काफ़ी बदलाव आ गया है। आज जो हम ये सोचते थे कि इस क्षेत्र में लड़कियां आगे नहीं जा सकती, उस क्षेत्र में भी आज लड़कियां आगे जा रही है, कदम से कदम मिला के काम कर रही पुरुष से, और काफ़ी अग्रसर है। यानी कि ये अवधारणा भी धीरे धीरे परिवर्तित हो गई है। कहते थे कि गाड़ी नहीं चला सकती, आज रोडवेज गाड़ियाँ चला रही है, एरोप्लेन चला रही है। आज रक्षा के क्षेत्र में ये आज महिलाओं का योगदान है। कहने का मतलब ये है कि आज ये अवधारणा बदल गई है। चलिए चौथा, सिर्फ किताबी ज्ञान ही सीखना है, ऐसा माना जाता है। ये प्रचलित अवधारणा है कि केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ है। इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, इस धारणा में बदलाव आया है और किताब के अलावा अन्य पक्ष पर भी ध्यान दिया जा रहा है। किताबें ही जरूरी नहीं है, उसके अलावा दूसरे पक्ष हैं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, इससे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पांचवी धारणा है, किसी खास जाति विशेष के लोगों में विशेष बौद्धिक क्षमता, ऐसा माना गया कि इस जाति वर्ग में एक विशेष वर्ग है, ये तो काफ़ी इसमें इंटेलिजेंसी होती है, ऐसी एक अवधारणा प्रचलित थी। जबकि अब ये परिवर्तन हो गया है। इसमें क्या हो रहा है
किताबी ज्ञान में भी परिवर्तन हो गया, इस धारणा में बदलाव आया है कि किताब के अलावा अन्य पक्ष हो गया। फिर क्या हुआ, किसी जाति विशेष को बौद्धिक क्षमता की माना जाता था कि इसमें इस जाति वर्ग में ज़्यादा इंटेलिजेंसी होती, ऐसा भी कुछ नहीं रहा। जाति वर्ग आधारित बौद्धिक क्षमता अब मान्य नहीं रही है, यानी किसी भी जाति वर्ग समुदाय संप्रदाय का व्यक्ति एक इंटेलिजेंट हो सकता है। धीरे धीरे ये धारणा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो ये 5 धारणाएं आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों का प्रारंभिक ज्ञान किन किन आधारों पर विकसित होता है। एलिमेंट्री जो नॉलेज है, बच्चे का जो प्रारंभिक ज्ञान है, जिसे हम कह सकते हैं कि स्कूल आने से पूर्व बच्चा क्या क्या सीख कर आता है, उसको क्या क्या समझाया जा सकता है, वो बच्चा खुद किस प्रकार से सीख के आता है, ये प्रश्न वो हो सकता है। ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है कि बच्चे को जब स्कूल में आता है उससे पहले उसको क्या क्या नॉलेज होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नंबर 1, भाषा का ज्ञान। प्रारंभिक ज्ञान में बालक को जब वो विद्यालय में आता है उससे पूर्व, बालक विद्यालय आने से पूर्व अनुभव से, हाव भाव से, बोलकर, बातचीत करके आदि से उसका शब्द भंडार विकसित कर लेता है। वह मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान भी साथ में लेकर आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालक विद्यालय आता है, प्रथम कक्षा में उसका जब प्रवेश होता है, तो बालक अपने अनुभव से, अपने हाव भाव से, अपनी बातचीत से वो शब्द भंडार को विकसित करके आता है। वो ये समझ लेता है कि हमारे टीचर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किस भाषा में वो बात कर रहे हैं। मातृभाषा को सीख के आता बालक। यदि परिवेश में हिंदी बोली गई है उसको भी सीख के आएगा, यदि परिवेश में उसके अंग्रेजी बोली गई है तो भी वो सीख कर आएगा। यानी कि उस बालक को भाषा का ज्ञान पहले से ही होगा। दूसरा, परिवार व समुदाय के साथ उसकी समझ। बालक परिवार में रहते हुए पारिवारिक संबंधों को जानता है। मेरे पिताजी कौन है, माताजी कौन है, दादाजी, दादी जी, मामा, मामी, बुआ, मौसी जी, इन सब के बारे में वो जानता है। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों के आस पड़ोस के साथ क्या क्या संबंध है, स्वयं के साथ कैसे संबंध है, उन सब के बारे में बालक पहचानता है। कब? स्कूल में आने से पहले। प्रथम कक्षा में जब वो आता है तो उससे पहले वो परिवार के और समुदाय की समझ लेकर के आता है कि हमारा किस परिवार से अच्छा संबंध है, किस समुदाय से अच्छा संबंध है। तीसरा, परिवेश की समझ। जो छोटा बालक होता है विद्यालय में जब एडमिशन लेता है तो बालक को अपने परिवेश का वो उससे पहले निरीक्षण करता है। आने से पूर्व बालक अपने परिवेश का निरीक्षण करता है, अपने आसपास के पेड़ पौधों से, सड़क से, बाढ़ से, गलियों से, दुकान से, मिट्टी से, पत्थर से, फूल, पत्तियाँ, घोंसले, पशु पक्षी, फल, सबकी पहचान करता है। ये फल है, ये सड़क है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, इन सब की वो पहचानता है और उस परिवेश की समझ में आती है उसके कि पेड़ है, पेड़ के नीचे अपन बैठेंगे, छाया है, छाया में हमें शीतलता प्रदान होगी। ये सब परिवेश की उस बालक को समझ में आ जाती है, उसका वातावरण कैसा है। चौथा, आकृतियाँ व आकार की समझ। उस बालक को आकृतियों के बारे में पहचान हो जाती है, आकार के बारे में, छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा विशाल है, इस सब के बारे में बालक पहले समझ जाता है। यानी कि बालकों के आसपास पाई जाने वाली आकृतियों व आकारों को बालक पहचानता है और छोटे बड़े का ज्ञान प्राप्त करता है। पांचवा, वजन की समझ। बालक किसमें कितना वजन कम है, किसमें ज़्यादा कौन सा है, इसका अंदाज़ा, इसका अनुमान भी बालक विद्यालय आने से पहले लगा लेता है। ये बच्चा किस प्रकार से समुदाय से सीखता है प्रारंभिक जीवन में, प्रारंभिक ज्ञान में, वो सब इसमें वर्णन किया गया है। तकनीकी ज्ञान, आजकल ये नया जुड़ गया टेक्नोलॉजी वाला। बालक, आज एक छोटे से बालक को आप देख सकते हैं, 3, 4, 5 साल के बालक को मोबाइल बहुत फर्राटेदार चला लेता है। उसकी कौन कौन सी फंक्शन है, कब को किसको क्लिक करेंगे, किसको टच करने से क्या खुल रहा है, किसको बैग जा रहा है, वो सारी चीज़ें बच्चा समझने लग जाता है। फ़ोटो खींच लेता है, कंप्यूटर चला लेता है आज का बालक, टीवी
ये सब संचालन कर सकता है बालक और उसका उपयोग करता है, यानी कि उस बालक में तकनीकी ज्ञान की भी कमी नहीं है। बालक तकनीकी ज्ञान भी विद्यालय लेकर आता है। आजकल तो ये महामारी का काल चल रहा है, तो क्लासेज नहीं चलने से सारी ई कक्षाएँ चल रही है, ई क्लासेज चल रही है, नेट पे वीडियोज़ आते हैं, उन सबको पढ़ाया जा रहा है, तो बालक और इस तकनीकी ज्ञान में एक्सपर्ट होने लगा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। चलिए, ये यूनिट इकाई प्रथम यहीं समाप्त होती है। इस पर 2 वीडियो हैं, अच्छी तरह से याद कर लें। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। मैंने इनको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाया है, बड़े अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।